ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे प्यार के 5 चरण। पर हम लोग ज़्यादातर जितने प्यार करने वाले जोड़े होते हैं वो पांचों चरण तक नहीं पहुंच सकते, 3 चरण तक ही पहुंच पाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शादी विवाह आखिरी चरण नहीं है, ये सिर्फ दूसरा चरण है। तो प्यार के इन 5 चरणों में से लोग सिर्फ तीसरे चरण तक पहुंचते हैं और जब तीसरे चरण तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आप 5वें चरण क्रॉस करोगे। अब वो 5 चरण क्या हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्यार में तरह तरह के कस्में वादे करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत कम ही जोड़े होते हैं जो एक दूसरे का पूरा साथ निभा पाते हैं। इस वीडियो से आप ये समझ जाओगे कि आप प्यार के किस स्टेज पे हो। ज़्यादातर रिलेशनशिप तो कुछ समय बाद टूट जाते हैं। यहाँ बात सिर्फ प्रेम संबंधों की शादी में बदलने तक की बात नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कि शादी जो है सिर्फ दूसरा ही स्टेप है, उसके बाद भी 3 स्टेप बचे हुए हैं। तो जो प्रेमी जोड़े शादी के मुकाम तक पहुँचते हैं उनमें भी ज़्यादातर बहुत समय तक साथ नहीं रह पाते हैं। उनका रिश्ता अलगाव में बदल जाता है, तलाक पे पहुँच जाता है। शायद यही वजह है कि आज भी प्यार को एक आकर्षण ही माना जाता है और शादी के मामले में ज़्यादातर परिवार प्रेम संबंधों के आधार पर रिश्ते तय करने के बजाय दूसरी बातों को प्राथमिकता देते हैं। प्यार वगैरह को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं, पहले नहीं दी जाती थी, अभी तो चलो ठीक है, आज हम दूसरे माहौल में जी रहे हैं। पर क्या सचमुच प्यार का रिश्ता महज आकर्षण है? इसका रिसर्च किया है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेरेड डायमंड ने और उन्होंने पूरा रिसर्च करके पूरा तथ्य जो है सामने रखा है जो चौंकाने वाले हैं। उनके अनुसार प्यार के कुल 5 पड़ाव होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं और ज़्यादातर जोड़े इनमें तीसरे पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते अलग हो जाते हैं। और जो तीसरा क्रॉस किया वो चौथा 5वां भी क्रॉस कर लेता है, पर तीसरा क्रॉस करना पड़ेगा। चौथे तक पहुँचे मतलब 5वां पहुँचोगे। तो इन्हीं पड़ावों की बात करते हुए तीसरे स्टेज को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जहाँ से आगे बढ़ पाना लगभग हर प्रेमी जोड़े के लिए एक चुनौती होती है। लगभग हर किसी के प्यार में पड़ाव आता ही है जिसे पार कर लेते हैं, तो उनके प्यार के 5वें पड़ाव तक पहुंचना भी तय होता है। यही उनके सच्चे और प्रेम की निशानी होती है। चलिए तो उन 5 पड़ाव के बाद हम देखते हैं क्या है वो 5 पड़ाव। आप अपने प्यार को कैसे परख सकते हैं यही हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला स्टेज बड़ा आसान है, प्यार में पड़ना। ये वो वक्त होता है जब पहली बार किसी के प्यार में पड़ते हैं। इस समय आपको अपने साथी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखता है और आपको उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। ये आपके लिए प्यार में सबसे खुशनुमा मौसम होता है और आपका नया पार्टनर आपके लिए दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन जाते हैं और आप उसी की तरह बनने की, उसी की तरह उसके पसंद की चीज़ों को करना शुरू करते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेज शादी के बाद आता है और यह वह वक्त होता है जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही रहने के लिए तय करते हैं। अविवाहित जोड़ों में यह शादी का वक्त हो सकता है। जो शादी कर चुके हैं तो संभव है उनका पहला बच्चा हो चुका होगा। ये दोनों का पूरा होने का एहसास कराते हैं और उनके मन में एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना और बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को और सम्मान करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा स्टेज जिसको क्रॉस करना है। कई साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद यह वो वक्त होता है जब आपको एक बार फिर अधूरापन महसूस होने लगता है। आपको अपने साथी का व्यवहार अक्सर परेशान करता है और आप उस पर चिढ़ने लगते हैं। यही वो वक्त होता है जब आपको लगता है कि आपका पार्टनर वो नहीं है जिसका ख्वाब आपने देखा था। आपको लगने लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। यह प्रेम का तीसरा पड़ाव भले हो लेकिन अक्सर लव रिलेशनशिप का आखिरी पड़ाव साबित हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जोड़े इस स्टेज को पार नहीं कर पाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं।
अब आता है चौथा स्टेज। अगर आपने तीसरा स्टेज पार कर लिया तो चौथे स्टेज पर पहुंचकर आप पिछले दौर में आप दोनों के बीच आ चुकी असहमतियों और करवाहटों को भूलकर साथी की अच्छी चीज़ों की तरफ देखने लगते हैं। आप उसके प्यार की वो अच्छी बातें याद करते हैं जिसने आप दोनों को ही पूरा होने का एहसास कराया और आप दोनों ने एक साथ अच्छा वक्त गुजारा। आपको एहसास होता है कि भले ही आपका साथी आपकी कुछ उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हो, भले उसमें कुछ खामियां हो और वो न हो जिसकी आपने अपने साथी के रूप में कल्पना की थी, परिकल्पना की थी, लेकिन असलियत में वही आपके सुख दुख का साथी है। और इस हकीकत को मानकर आप अपने पार्टनर को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं और इस तरह प्यार के पांचवें पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सोच रहे होंगे जब इतनी सारी चीजें हो गई तो भाई भैया भैया पांचवा पड़ाव क्या है? पांचवा पड़ाव है वो समय जो अपने पार्टनर के साथ सारी असहमतियां भूलकर जीवन की आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ चलने का वादा खुद से कर चुके होते हैं। आपको एहसास होता है कि यही वो शख्स है जिसकी आपको तलाश थी, जिसके साथ आपको दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी करनी है और आप पार्टनर के साथ मिलकर उसे पूरा करने में जुट जाते हैं। यही पांचवा पड़ाव है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।